30 अक्टूबर को जो है श्री राम जन्मभूमि पर जाते समय जो है वहाँ गिरफ्तारी हो जाती। सब बैकुंठ बखाना, अवधपुरी सम नहीं को आना। अवधपुरी के समान बैकुंठ भी नहीं है। 2 अक्टूबर को वहाँ धरना देते समय जो है कारसेवकों पर गोली चली, तो मैं वहीं था। राष्ट्रद्रोही का, जैसे PXC एक्ट 6 अधिक घोर अपराध का मुकदमा जो है वो राष्ट्रद्रोही का मुकदमा है। पॉलिटिकल ग्राउंड से हमारे अंदर कहीं किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं था। अच्छा। सत्य की खोज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंद। राम की धुन भारत में ही नहीं पूरे विश्व में घूम रही है और सारे लोग उसमें झूम रहे हैं। कहते हैं ना कि हम गोरखपुर में जब थे तो हमको राम की धुन तो हर एक इंसान को है, लेकिन कुछ ऐसी अनसुनी अनकही बातें हैं जो गोरखपुर की धरती से जुड़ी हुई हैं। इनका कोई नाम नहीं लेता है, कोई पहुंचने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन हमने और टाइम्स ऑफ हिंद ने ये सोचा, जो हमारी टीम है, और हमने सोचा कि इस दृश्य को अगर राम जन्मभूमि से शुरुआत हुआ और आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का वो शुभ दिन आने वाला है 22 जनवरी को, उससे पहले हम आपको दिखाएं और उस शख्स से मुलाकात कराएं जो 1981 में PSC में भर्ती होते हैं और उसके बाद राम सेवा में ऐसे मगन होते हैं कि PSC की नौकरी छोड़ के और राम धुन में लग जाते हैं। दिन रात की मेहनत, और कहते हैं ना कि ऐसी धुन लागी राम में, फिर नौकरी क्या, फिर कुछ भी नहीं समझ में आया। दिन रात उन्हीं के नाम का जपना, गीता पाठ करना, और उनको बहुत सारी उपाधियां मिली। BBC न्यूज़ से लेके 1988 से लगाए 1990 में पूरी हर एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि किस तरीके से एक एक लम्हे को इन्होंने महसूस किया। दुख की बात इसके लिए भी है कि कोई नाम क्यों नहीं ले रहा है। बहुत राजनीतिक पार्टियां भी हैं, तो बहुत सारे विषय भी हैं, तो इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त क्या हुआ, ऐसी चेतना क्यों आई कि इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के राम में मग्न हो गए। और राम जी की बात हो रही तो सबसे पहले हम टाइम्स ऑफ हिंद में स्वागत करते हैं परदेसी राम जी को। तो हमारे दर्शकों को बताइए ये सफ़र कैसा हुआ, और आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या नाम है, 22 जनवरी को ये होने वाला है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है वह स्वराक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि मुस्लिम शासन काल में आक्रांताओं के द्वारा जो है श्री राम जन्मभूमि पर हमला करके तोड़ दिया गया, और जितने भी धार्मिक स्थल हैं भगवान कृष्ण का, काशी विश्वनाथ का, और धर्म को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है। और हिंदू समाज यदि जागृत रहा तो यह समय जल्दी ही आएगा। जैसे भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वैसे भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पर भी मंदिर बनना चाहिए, और काशी विश्वनाथ का भी मंदिर बनना चाहिए, जो हिंदू समाज के लिए गौरव का विषय है। तो बात ये आ रही है, आप पूरे अखबारों में और हर एक प्रिंट मीडिया के उन पन्नों में फ्रंट पे दिख रहे हैं, और आपकी एक मेन हेडलाइन दिखाई जा रही है कि आपने PSC की नौकरी, राम लल्ला के दरबार में जाने से आपको ऐसी धुन लागी कि आपने नौकरी छोड़ दी। और उस समय भी जब कार सेवक में भी आप गए, उस समय क्या हुआ था, तो हम हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और हम भी बहुत आतुर हैं इस चीज़ को सुनने के लिए। जी। उस समय जब यह घोषणा हुई कि 30 अक्टूबर से हम मंदिर का निर्माण करेंगे, 89 में भी हम शिलान्यास के समय गए थे। 8 नवंबर को हरैया थाने से हमारी ड्यूटी थी, वहाँ से सिंह द्वार पर जो शिलान्यास हो रहा था 1988 में तय हुआ था प्रयागराज कुंभ में कि 9 नवंबर को हम श्री राम जन्मभूमि पर सिंह द्वार का शिलान्यास करेंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे। प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी,
वहाँ प्रतिबंध लगा था। हरैया थाने पर हमारी ड्यूटी थी। 8 नवंबर को मैं करीब 8 बजे वहाँ से प्रस्थान कर गए। 9 नवंबर को रात्रि में वहाँ पहुँचे। 9 नवंबर को शिलान्यास स्थल पर वहाँ हो रहा था, वहाँ मैं पहुँचा और परम पूज्य अभेद्यनाथ जी महाराज थे, परम पूज्य परमहंस रामचंद्र जी महाराज थे, नृत्यगोपाल दास जी महाराज थे और भी संत थे। लेकिन परम पूज्य बड़े महाराज जी ने हमको बुलाए कि आओ आओ, 2 बार आवाज़ दिए। मैं उनके पास गया और उसके बाद से जो शिलान्यास हो रहा था वहाँ दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैं फिर वहाँ से चले आए। उसके बाद से मैं 1 सप्ताह गैर हाजिर है। 1 सप्ताह के बाद जो है 26 वाहिनी PSC आया, फिर मैं ड्यूटी करने लगा। कुछ और आपका उस समय सुनने में ये भी आता है कि आप ड्यूटी में थे और कुछ वेतन भी काट लिया गया। हाँ, 1 सप्ताह का मेरा वेतन काटा गया। और मैं फिर वहाँ ड्यूटी पीरियड के बाद जो है फिर कुछ दिन के बाद घोषणा हुआ कि 30 अक्टूबर से सोमनाथ से जो है माननीय लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जो है अयोध्या पर जो है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करने के लिए यह घोषणा हुआ कि 30 अक्टूबर से मंदिर का निर्माण करेंगे। तो जब घोषणा हुआ तो मेरा ड्यूटी जो है वहाँ कार्यसेवकों को रोकने के लिए सिकरीगंज थाने पर ड्यूटी लगी थी। अच्छा। और मैं वहाँ जाने के लिए 3 दिन का अवकाश मांगा था कि मुझे अवकाश दिया जाए, लेकिन मुझे अवकाश नहीं दिया गया और मुझे वहाँ से वाहिनी बुलाया गया कि आप मुख्यालय चलिए। और मुझे लाया गया और मैं वहाँ बिस्तर अपना रखा और बिस्तर रख करके मैं यहाँ से पैदल अयोध्या के लिए चल दिया। अच्छा। बाबरदी और पैदल गए। वहाँ राप्ती के उस पार गए, वहाँ से एक सरकारी बस मिली जो हमको देखे, बैठा लिए। फिर वहाँ से मैं गया बस्ती मैं छोड़ दिए वहाँ से बस को। और वहाँ से फिर जो है पुलिस लाइन के बगल में एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ रात्रि विश्राम किए। फिर सुबह वहाँ से हम अयोध्या के लिए गए और अयोध्या जो है रात्रि में पहुँचे। वहाँ सरजू जी के तट पर रहे और 30 अक्टूबर को जो है श्री राम जन्मभूमि पर जाते समय जो है वहाँ गिरफ्तारी हो जाती है। नारा लगाते हुए राम जन्मभूमि पर जा रहे थे, बैरिकेडिंग जगह जगह लगे थे। गिरफ्तार करके वहाँ कोतवाली में रखा गया। मैं वहीं धरना प्रदर्शन जो है 4 धाम मंदिर जो नृत्यगोपाल दास जी महाराज का है वहीं रहते थे। और जो भी कार्यक्रम 2 अक्टूबर को वहाँ धरना देते समय जो है कार्यसेवकों पर गोली चली तो मैं वहीं था। 4 धाम जो मंदिर है नृत्यगोपाल दास जी महाराज का, परम पूज्य वामदेव जी महाराज के पास रहते थे। और फिर जब गोली लगी तो मैं देखने जो है वहाँ जो कार्यसेवकों को गोली लगी थी श्री राम अस्पताल में, वहाँ भी गए। और मैं 1 सप्ताह के बाद फिर वहाँ से आया और मैं ड्यूटी अपने मुख्यालय में ड्यूटी करने नहीं गए। मैं हर जगह जो है जहाँ कार्यक्रम होता था वहाँ जाते थे। और उसके बाद जो है यह पता चला कि सेनानायक के द्वारा मेरे खिलाफ जो है PSC एक्ट 6 का अधिघोर अपराध का मुकदमा शाहपुर थाने में कायम। देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। हाँ, राष्ट्रद्रोही का। जैसे PSC एक्ट 6 अधिघोर अपराध का मुकदमा जो है वो राष्ट्रद्रोही का मुकदमा है। अच्छा। तो शाहपुर थाने में सेनानायक के द्वारा दर्ज हुआ और तो बाद में इसको ख़त्म भी हो गया। हाँ, फिर जो है नोटिस आता था लेकिन हम जाते नहीं थे। फिर वहाँ CGM कोर्ट में चला, गोरखपुर CGM कोर्ट में 2.5 साल। उसके बाद साक्ष्य के अभाव में मुकदमा खारिज हो गया और फिर मुझे बहाल कर दिया गया। और बहाल करने के बाद फिर मैं 1993 में मैं त्यागपत्र दे दिया। और
हर समय हर जगह जो है जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यक्रम होता था, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम होता था, सभी कार्यक्रमों में चाहे वो छोटा कार्यक्रम हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, नागपुर से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक वो हर जगह जो है हम हमेशा नेपाल में भी परम पूज्य बड़े महाराज जी का के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ था, विश्व हिंदू महासंघ का सम्मेलन हुआ था, वहाँ भी हम गए थे। हर जगह मतलब आप हर एक उस जगह पे जाते थे जहाँ पर राष्ट्र से, राम से और धार्मिक आस्था से, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई बहुत मतलब नहीं था। आप किस धुन में जाते थे? राम की सेवा करने को मिलेगी या कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी जुड़ने? पॉलिटिकल ग्राउंड से हमारे अंदर कहीं किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं था। अच्छा। केवल धार्मिक भावना से। अच्छा। राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वह सामान्य मंदिर नहीं है, उसकी महिमा जो है बैकुंठ से भी प्रिय है। बैकुंठ से भी भगवान राम जब लंका से रावण को मार करके आते हैं तो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह जो मेरी जन्मभूमि है यह परम धाम जो मेरा है उससे भी परम प्रिय है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, अवधपुरी सम नहीं को आना। अवधपुरी के समान बैकुंठ भी नहीं है। पावन भूमि ऐसी है कि जिसको भगवान राम जब जाने लगे परम धाम को तो हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी चलिए, तो कहे कि प्रभु हम नहीं जाएंगे वहाँ, तो केवल आपका दर्शन होगा, यहाँ तो आपकी कथा मिलेगी, आपके भक्तों का दर्शन होगा और सरजू जी का दर्शन होगा, और यहाँ हम वहाँ नहीं जाएंगे, आप जाइए। और रामचरित तुलसीदास जी ने ये भी लिखा है कि एक चौपाई है कि कोटि कल्प काशी बसे, 1 करोड़ कल्प यदि आप काशी में निवास करिए, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000, 1000 कल्प मथुरा में वास करिए, लेकिन 1 निमिष सरजू बसे, सरजू जी के तट पर अवधपुरी में यदि 1 रात्रि विश्राम करिए तो तुलय ने तुलसीदास लिखा है कि तो भी उसके बराबर वह नहीं है। सत्य की खोज